हेलो फ्रेंड्स, यह क्लास जो है इकॉनमी से रिलेट करके आज पढ़ा जाएगा। जैसे इकॉनमी में पढ़ते समय हम लोग देखते हैं कि तीन बड़ा फेमस चीज़ें मिलती हैं आर्थिक प्रणालियाँ। जैसे पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, और भारत जो जिस व्यवस्था पर चल रहा है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसको अगर नहीं हम लोग को पता है ठीक ठाक से तो हमको भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने में तो बड़ी दिक्कत होगी। साथ ही साथ जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं, कौन सा देश किस आइडियोलॉजी पर चल रहा है, अगर आपको आइडियोलॉजी उस देश की नहीं पता है तो देश की नीतियां नहीं समझ में आएंगी। और अगर भारत इनमें से किस पे चल रहा है, उसकी नीति किस प्रकार से होगी, योजनाएं किस प्रकार से बनेंगी, और हमको एग्ज़ाम में जो लिखना भी होता है उस पॉइंट से, और जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, ये सब सारी बातें जानने में दिक्कत होती हैं। तो और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन होते रहते हैं, और ये आइडियोलॉजिकल भी हम लोग को जानना चाहिए कि ये सब क्या होते हैं। तो मैं एक ग्राफ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताऊंगा। लास्ट में यह ग्राफ यदि हम आप समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से परिभाषा हर एक आदमी निकाल देगा जो लास्ट तक इसको देख लेगा। ग्राफ या एक ये पेज देख लेगा तो लास्ट तक सब लोग बढ़िया से इसमें अपने आप से ही परिभाषा ढाल देंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं। पहला तो इसमें नियंत्रण किसका होता है। देखिए, एकदम बेसिक से नहीं कर रहे हैं, मैं ये समझ कर रहा हूँ कि आपको पहले से थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है। यदि इसके बारे में एकदम नहीं पता है, इकॉनमी का शुरुआत क्लास या टर्म या शब्द भी अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए और इसको वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए। तो अगली क्लास हम इकॉनमी के छोटे छोटे शब्द कहाँ क्या यूज होते हैं, ये सब सारी बातें ध्यान लेकर पूरी क्लास को कर देंगे। और मैं एकदम गारंटी दे रहा हूँ आपको, फिर जो शब्द और छोटे छोटे बातें पता चल जाएंगी तो आप किसी की बुक भी आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी का उसमें हेल्प की आवश्यकता ना होगी, आप बहुत आराम से कर जाएंगे। तो इसके बारे में अब हम लोग चालू करते हैं। क्या है नियंत्रण, इसमें किसका होता है, तो यह मुक्त अर्थव्यवस्था होती है। यह मुक्त अर्थव्यवस्था होती है। कौन सी? पूंजीवादी। इसमें अगर देखा जाए नियंत्रण किसका होता है तो यह मुक्त होती है। समाजवाद में नियंत्रण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं मुक्त भी होती हैं और नियंत्रित भी होती हैं। इसमें स्वामित्व किसका होता है तो स्वामित्व निजी व्यक्ति का होता है। जैसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम समझ ले स्वामित्व वाली बात, ऐसे मान लेते हैं कि आप अगर एक दुकानदार है, रोड पे एक गुंटी लगा के बैठे हैं, अब उस पर क्या है कि आपका ही अधिकार है, आपका ही स्वामित्व, आप जैसे चाहें उसको चला सकते हैं। तो यही पूंजीवाद में क्या होगा इस व्यवस्था पे कि कोई भी अगर धंधा उद्योग किसी का है तो निजी होगा। लेकिन जैसे ही समाजवाद आइडियोलॉजी की बात होती है उसमें कहता है कि यह किसका होगा, राज्य का होगा, यानी कि सरकार का होगा और दूसरे का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भारत में व्यवस्था चलती है वो क्या है, निजी और राज्य का दोनों होता है। जैसे समझ लें कि अगर सरकार ने क्या किया है या प्राइवेट व्यक्ति, जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि ये बीएसएनएल होगा, सरकार अगर बीएसएनएल चला रही है और निजी में क्या हो रहा है तो निजी में कोई व्यक्ति जियो भी चला रहा है, तो दोनों व्यवस्थाएं होंगी। और यही क्या होता है, जैसे पूंजीवाद है, अमेरिका में क्या होता है निजी होता है। अगर प्राइवेट व्यक्ति कोई जियो बनाया तो उसी का चलेगा, सरकार नहीं आएगी दूसरा कुछ लाने। उद्देश्य क्या होता है तो इसमें हर प्रकार से इन प्रकार से कुछ भी सोच के हमको क्या करना है, लाभ कमाना है। कोई गड़बड़ से गड़बड़ चीज़ ज़बरदस्ती आपको बेच दे, कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे अब उसमें क्या है कि कोई भी तरीका बनाना है, बढ़िया से ऐड लाना है। पूंजीवादी करते क्या है, वही अपनी व्यवस्था लाए हैं एमबीए की। अब एमबीए कराओ और एमबीए वालों से बोलो कि हमको क्या बेच देना है, कंघा बेच देना है। अब एमबीए वाला इतना सीख के आएगा, ज़बरदस्ती आपके मन में मांग भर देगा, मांग ला देगा कि आप उस चीज़ की डिमांड करें ही करें। अब गंजे आदमी को कंघी बेच सकता है, अब हमको लगा कंघी गंगे आदमी को कैसे बेच देगा। एमबीए वाले सिखा देंगे कि भाई मेरी कंघी रगड़ो तुमको बाल आ जाएंगे। तो वो ज़बरदस्ती का प्लान बनाएंगे, कैसे कैसे मांग डिमांड जनरेट कराना है, किस में चलेगा, पूंजीवाद में। इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमा लेना है, इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं सोचना है। लेकिन जैसे ही समाजवाद आएगा उसमें क्या होगा, वेलफेयर कल्याणकारी योजनाएं लानी होंगी। जैसे कोरोना आया तो मुफ्त वैक्सीनेशन पेट्रोल पंप पे देखेंगे लगा हुआ दिखेगा, तो क्यों, अपना देश किस विचारधारा पे है, आइडियोलॉजी क्या होगी, कल्याणकारी। ये कहाँ लिखा गया, संविधान के डीपीएसपी में।
भाग 4 में कि क्या है, कल्याणकारी नीति से काम करना है। इसके आगे और बढ़ते हैं तो मिश्रित में दोनों है ना, कि लाभ भी होगा और कल्याणकारी। इसीलिए क्या हुआ, वैक्सीनेशन कहाँ चला, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले और सरकारी अस्पताल में, सरकार फ्री में भी लगाई और प्राइवेट वाले भी चलाए। इसमें क्या होता है, संचालन, मूल्य का नियंत्रण कैसे होता है, तो यहाँ मांग और आपूर्ति पे जैसा डिमांड होगा उस हिसाब से सप्लाई करके व्यवस्था बना देंगे। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, मूल्य नियंत्रित होता है, सरकार उसको रोकती है। और पूंजीवाद में क्या होता है, मिश्रित में क्या होता है, दोहरी मूल्य नीति होती है। यहाँ प्रतियोगिता का क्या होता है, प्रतियोगिता स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र प्रतियोगिता का मतलब, अगर मेरे पास पैसा है, मैं कोई व्यवसाय लगा रहा हूँ, मुझे जितना हो सकता है उतना लाभ कमाऊँ, उतना ऊपर तक जाऊँ, प्रतियोगिता में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। अब अभाव क्यों होता है, क्यों ऐसी स्थिति आती है, तो सोचिए यहाँ का प्लान क्या है, सरकार क्या करेगी, लोक कल्याण। यदि आपके पास नहीं है तो सरकार खाने पीने का आपकी व्यवस्था करेगी। अब जब खाने पीने की व्यवस्था हो गई है तो काम क्यों करेगा, जब काम ही नहीं करेगा तो वहाँ स्थिति कैसे आ जाएगी, अभाव की आ जाएगी। और मिश्रित में क्या होता है, स्वस्थ, मतलब प्राइवेट, जिसको कमाना है कमाने लगो, नहीं हो रहा है तो कोटा पे सरकार राशन लाएगी ही लाएगी, आप जाके लाएंगे, उठा के बैठ के खाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आय की स्थिति हम लोग देखें क्या होती है, तो आय का वितरण कैसा होता है, पूंजीवाद में असमान हो जाता है। पूंजीवाद में असमान हो जाता है। असमान होने का कारण एक आदमी क्या होगा, जो पैसा खूब कमाए अमीर हो गया, बाकी लोग शांति स्थिति में रह गए नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार समानता पे बड़ा जोर देती है, सबको बराबर रखना चाहती है। भारत में क्या स्थिति है, असमान और समान दोनों। सरकार एक तरफ मेहनत कर रही है कि जो पीछे हैं उसको आगे लाया जाए, दूसरी तरफ कंपनी वाले कहाँ बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, एशिया में एकदम नामी अमीर के लेवल में आ चुके हैं। इसको देख के एक चीज़ मुझे और याद आ रहा है, आप इस समय क्वेश्चन हो सकता है कि जब से कोरोना आया तब से भारत की अर्थव्यवस्था का शेप क्या हो गया, किस हिसाब का हो गया है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जान लीजिए। तब से भारतीय अर्थव्यवस्था किस हिसाब की हो चुकी है, के शेप इकॉनमी। के शेप इकॉनमी का मतलब, जो एक स्थिति ऐसे थी कि स्केलिंग चल रही थी, हम लोग नीचे से ऊपर अमीरी की तरफ बढ़ रहे थे, यही एक स्थिति आ गई कोरोना यहाँ से। जो मिडिल क्लास लोग थे ऊपर चले गए, जो उससे गड़बड़ थे वो नीचे आ गए, एकदम बर्बाद हो गए। तो इकॉनमी से भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, के शेप इकॉनमी हो गई। इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं बहुत बेसिक से भी पढ़ा सकता हूँ, एकदम छोटे छोटे शब्द को लेकर हम लोग चालू कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा आप लोग इस वीडियो पे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। यदि कमेंट करके आप डिमांड करते हैं, थोड़े बहुत लोग भी कमेंट करते हैं जिससे लगता है कि आप सीखना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बहुत बेसिक रूप से बताऊँगा। इतना बेहतरीन आप समझेंगे कि आगे आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी, खुद चाहेंगे किताब उताब लेके अपने आप से पढ़ जाएंगे। तो आप इस पूरे को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हो तो वीडियो पूरी देख लीजिए। और इकॉनमी से जुड़े बहुत सारे नोट्स वोट्स हमने टेलीग्राम में डाला है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उसको ले लीजिए। इसके बारे में आपको देखना है तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, अब जुड़े रहिए सभी लोग, धन्यवाद।